आपको इन चौपाइयों से पता लगता है कि राजा जनक कितने गहरे ज्ञानी थे। उनसे जब विश्वामित्र जी ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये दोनों राजकुमार कौन हैं, तब राजा जनक जी ने आनंद में डूबते हुए उल्लास पूर्वक शब्दों से, उनके वचनों से अमृत झलक रहा था, टपक रहा था, ऐसे शब्दों में कहा कि यदि मुझसे पूछते तो मुझे ये लगता है कि ब्रह्म में जो निगम नेति कहीं गावा, उभय वेश धरे की सुई आवा। राजा जनक जी कहते हैं कि इफ यू आस्किंग अबाउट माई फीलिंग, अगर आप मेरे अनुभव के संदर्भ में पूछ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अगोचर है, उपासका नाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूपकल्पना, वही परमात्मा अपने उपासकों, अपने साधकों, अपने भक्तों और अपने संतों के निमित्त साक्षात सगुण रूप में अवतरित होकर के आ गया है। ब्रह्म जो निगम नेति कहे गावा और उभय वेशधर की सुई आवा। इन शब्दों को सुनकर के महर्षि विश्वामित्र और लक्ष्मण जी का अंतःकरण हृदय से प्रफुल्लित हो गया और उन्होंने मन ही मन राजा जनक के इस ज्ञान को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी को भी भगवान को पहचानने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन धन्य ही राजा जनक ने एक ही चौपाई में कह दिया, ब्रह्म जो निगम नेति कहे गावा और उभय वेशधर की सुई आवा। राजा जनक जी श्री राम जी के संदर्भ में बता रहे हैं कि जो परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अगोचर है, वही परमात्मा इन दो रूपों में अवतरित हुआ है। तो लक्ष्मण जी का अंतःकरण श्रद्धा से झुक गया। लेकिन यही लक्ष्मण जी महाराज जिनका अंतःकरण श्रद्धा से झुका, यही बाद में राजा जनक जी को भरी हुई सभा में धनुष यज्ञ में फटकारते हैं। धनुष यज्ञ के पहले बालकांड में 2 लीलाएं और होती हैं और ये दोनों लीलाएं श्रीमद् भागवत से संपृक्त हैं। एक तो श्री राम और लक्ष्मण जी का जनकपुर भ्रमण और दूसरा पुष्प वाटिका प्रसंग। जनकपुर भ्रमण में यह बताया कि तुम परमात्मा को प्राप्त कैसे कर सकते हो। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि तुमने बहुत बड़ी तपस्या की हो, बहुत दिनों तक तुमने फलार किया। जनकपुरवासी प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए दौड़े और जिस विधा से दौड़े, विधावानी जिस तरीके से दौड़े, बस उसी तरीके, उसी श्रद्धा के साथ में तुम भगवान की ओर दौड़ पड़ो, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। कोई बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बड़ा प्यारा दृष्टांत मैं आपको बताता हूं। एक बार महर्षि नारद जी सत्यलोक मानी नारायण के यहां जा रहे थे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक साधक मिला। उस साधक ने भगवान नारायण जी के यहां जाते हुए देखते हुए नारद जी से आग्रह किया कि आप भगवान से मिलोगे? बोले हाँ मिलेंगे। तो भगवान से आप हमारे बारे में पूछना कि एक भक्त जो आपकी श्रद्धा में, भक्ति में उपासना करने के लिए उस वृक्ष के नीचे बैठा है, भगवान हमको कब दर्शन देंगे? नारद जी ने कहा हम जरूर पूछेंगे। ध्यान से सुनना इस कहानी को। और उसके बाद में नारद जी आगे गए तो एक और भक्त मिला और उस भक्त ने पूछा कि हमारे बारे में भी पूछ लेना कि भगवान हमें कब मिलेंगे। नारद जी वैकुंठ को गए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उनका दिव्यतम दर्शन करने के बाद में जब वो लौटे तो एक भक्त जो महुआ के पेड़ के नीचे बैठा था, महुआ का पेड़ जानते कि नहीं, महुआ के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसके नीचे बैठा हुआ भक्त दौड़ करके नारद जी के पास गया, कहा कि महाराज आपने हमारे बारे में भगवान से पूछा कि भगवान हमको कब दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा मैंने पूछा। तो बोले भगवान ने क्या कहा है, कब आएंगे। नारद जी ने कहा तुम वृक्ष को देखो, तुम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हो इस वृक्ष की डालों में जितने पत्ते हैं उतने पत्तों के बराबर तपस्या करने के बाद में तुम्हें भगवान मिलेंगे। अब उस साधक ने ऊपर को देखा, अरे राम राम, इतना बड़ा वृक्ष, इतने पत्ते, इतने वर्ष तक मुझे भूखे रहना पड़ेगा, इतने वर्षों तक मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। तो महाराज उसने लोटा सोटा कमंडल वहीं पर छोड़ा कि भूखे भजन न होए गोपाला, और जाधरी तोरी कंठी माला सब वहीं पर छोड़ करके चला गया। नारद जी आगे बढ़े तो दूसरा साधक भी मिला। वो आप जानते हो किस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, इमली के पेड़ के नीचे। इमली के पेड़ को आपने देखा, इमली में कितनी डालें, कितनी प्रशाखाएं, छोटे छोटे उसमें पत्ते होते हैं, एक एक डाल में हजारों हजारों पत्ते होते हैं। उसने भी पूछा कि भगवान ने मुझे क्या आदेश दिया है, कब उनका दर्शन मिलेगा। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है तुम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो और इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतनी वर्षों के बराबर तुम्हें तपस्या करने से भगवान का दर्शन आपको प्राप्त होगा। नारद जी के चरणों में गिर पड़ा कि प्रभु ने कहा है कि मुझे दर्शन देंगे। वैकुंठाधिपति चराचर नायक परमात्मा ने आश्वासन दिया है कि मुझे दर्शन देंगे। बोले हाँ, नाच उठा भाव विवल होकर। नारद जी ने कहा कि इसकी श्रद्धा देखो, ये इमली के पेड़ के नीचे बैठा, कितने पत्ते हैं, फिर इसने कोई चिंता नहीं की और फिर भी नाच रहा है। नारद जी थोड़े आगे बढ़े, एक प्रकाश फैला, एक धमाका हुआ। नारद जी ने कहा क्या हुआ। पलट करके जब देखा तो जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ भक्त था उसके सामने भगवान का एकाएक प्राकट हो गया। भगवान प्रकट हो गए और अपनी बाहों में उस भक्त को भर लिया। कहाँ ये कहा था तुम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो, तो तुम्हारे मन में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। राम सदा सेवक रुचि राखी, और वेद पुराण संत सुर साखी। तुम्हारे दिल में प्रेम है, अगर सच्चा भाव है तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। आवाज कम रखें, तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। भगवान तुम्हें प्रकट है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान आपको मिल जाए। जनकपुर वासी को पता लगा कि भगवान आए हैं तो दौड़े। कैसे दौड़े? का धाए धाम काम सब त्याग, त्यागी। मानहु रंग निधि लोटन ला, मानहु
सुनते ही कि राम मिलेंगे दौड़ पड़ो। ये कथा क्या है? कथा साक्षात भगवान का रूप है। जब भगवान किसी के पास में आते हैं तो किस रूप में आते हैं? कहा भगवान की कथा के रूप में ही आते हैं। ये कथा महारानी मानी भगवान का अवतार है ये। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि ह्रीडितम कलम सापहम। भगवान की जो कथा है, ऐसा विद्वानों ने कहा है कि अंतःकरण में प्रविष्ट होते ही पापों को नष्ट कर देती है। तो जनकपुर वासी राम जी का दर्शन करने के लिए कैसे दौड़े? तो चौपाई कहती है दो चीजों को छोड़ करके दौड़े, और वो दो चीजें जब तक आप नहीं छोड़ोगे तो आपको कथा नहीं मिलेगी, भगवान नहीं मिलेगी। कौन कौन सी चीजें छोड़ी? कहा धाए धाम, धाम मानी अपना घर, ऐसी मकान, सुंदर पकवान। घर को छोड़ करके भागे। जो ही पता लगे कि भगवान मिल रहे हैं तो दौड़ पड़ो, जनकपुर वासियों की तरह कि धाए धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग के निधि लूटने लागी। संसार में अमीर कौन है और संसार में गरीब कौन है? का जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है वही संसार में सबसे बड़ा गरीब है, और जो भगवान का राम नाम का खजाना जिसके पास में है वही दुनिया का सबसे बड़ा धनी है। तो जनकपुर वासियों को तब दर्शन मिला जब धाम और काम, क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। धाम और काम, घर और काम काज छोड़ करके दौड़ोगे तभी तुम्हें भगवान की मिलेगी।